Hello students, how's you all? I hope you are doing good and staying healthy. So, as you all know, we have completed our chapter 4, that is catering and food service management. So, now what should we do next? Yes, as you can see on the screen, now we will discuss about some important questions related to our chapter. So, are you ready? Okay, let's go. Your first question is, सर्विसेज दैट केटर और प्रोवाइड फूड आर ऑल्सो नोन एज, वह सेवा जिसमें भोजन की व्यवस्था की जाती है उसे और क्या कहा जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर फूड सर्विस, केटरिंग सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस और नन ऑफ द अबव. टेक योर टाइम एंड वाइजली चूज द बेस्ट ऑप्शन. सो क्या होगा आंसर? Yes, the right answer is B. As you all know, फूड सर्विस जो है वो भी भोजन सेवा है और केटरिंग सर्विस है वो भी भोजन सेवा है. तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो भोजन सेवा को बताते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सर्विसेज दैट केटर प्रोवाइड फूड आर ऑल्सो नोन एज, यानी उसे और क्या कहा जाता है? तो केटरिंग सर्विस या खान पान व्यवस्था कहा जाता है उसे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ केटरिंग सर्विसेज आर, खान पान व्यवस्था के प्रकार कौन से हैं? एंड योर ऑप्शंस आर वेलफेयर फूड सर्विस, कमर्शियल फूड सर्विस, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम. खान पान जो व्यवस्था है उसके प्रकार हमने पढ़े थे, कौन कौन से टाइप के होते हैं वो आपके सामने ऑप्शंस हैं. जल्दी से रीड आउट कीजिए और राइट आंसर बताइए. क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ही वेलफेयर के लिए भी होते हैं और कमर्शियल के लिए भी होते हैं. तो कौन सी केटरिंग सर्विस है? ये दोनों ही हमारी केटरिंग सर्विसेज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉन प्रॉफिट केटरिंग सर्विसेज, बिना लाभ के भोजन सेवा कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से पढ़िए और राइट आंसर बताइए. जो बिना लाभ के भोजन सेवा देती है, यानी उनका मोटिव लाभ कमाना नहीं होता है, सिर्फ सेवा देना होता है. तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? नॉन कमर्शियल फूड सर्विस, यानी गैर व्यावसायिक भोजन सेवा जो कि प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं की जाती है बल्कि कल्याणकारी व्यवस्था है, सिर्फ सेवा करने के उद्देश्य से की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिड डे मील, लंगर और प्रसाद आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच फूड सर्विस फैसिलिटी. ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कौन सी भोजन सेवा प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. मिड डे मील या लंगर या प्रसाद अगर वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी पढ़िए. सो द राइट आंसर इज वेलफेयर, यानी कल्याणकारी और गैर व्यावसायिक सेवा दी जा रही है क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बनाया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम आर अवेलेबल, कितने प्रकार की भोजन सेवा प्रणालियाँ उपलब्ध हैं? ऑप्शन हैं आपके सामने. इज इट 2, 3, 4 और 5? व्हाट विल बी द आंसर? कितने टाइप की पढ़ी थी फूड सर्विस हमने? राइट, 4. नेक्स्ट इज विच सिस्टम इज़ प्रोवाइड मैक्सिमम चॉइस, कौन सी प्रणाली या कौन सी भोजन सेवा प्रणाली ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पसंद उपलब्ध करवाती है, यानी आपको चॉइसेस देती है? ऑप्शंस देखिए फिर बताइए. 4 ऑप्शन हैं आपके सामने जो कि चारों फूड सर्विस सिस्टम है. इन चारों में से कौन सी ऐसी फैसिलिटी थी जो सबसे ज़्यादा आपको चॉइस देती है मेन्यू में? कौन सी होगी वो? कन्वेंशनल फूड सर्विस, क्योंकि परंपरागत भोजन सेवा है, उसमें वहीं पे रसोईघर होता है, वहीं पे आपको चॉइस दी जाती है, जैसा आप चाहते हो, जो आप चाहते हो मेन्यू में से वो आपको प्रिपेयर करके दिया जा सकता है. और बेस्ट एग्जांपल क्या होते हैं? रेस्टोरेंट या होटल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in which food service system food items are prepared well in advance and kept frozen until they are to be used. किन भोजन सेवा प्रणाली में भोजन को पहले से तैयार कर लिया जाता है और तब तक हिमशीतित या उसे फ्रोज़न किया जाता है, फ्रिज में रखा जाता है जब तक कि उसका यूज़ ना हो जाए, उपयोग ना हो जाए? ऑप्शंस देखिए, वही चारों आपकी फूड सर्विस सिस्टम है, किस में ये प्रोसेस किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? रेडी टू प्रिपेयर फूड सर्विस में, क्योंकि उसका नाम ही है तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली. पहले से प्रिपेयर करके उसे फ्रीज़ कर दिया जाता है और जब यूज़ होता है तब उसे रीहीट कर लिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
हु इन्फॉर्म्स द कस्टमर व्हाट फूड आइटम्स आर बीइंग ऑफर्ड। उपभोक्ता को कौन बताता है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का नाम, मैनेजर या प्रबंधक, व्यंजन या मेन्यू, और ऑल द अबव। इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कौन बताता है कस्टमर को कि उनके पास क्या क्या अवेलेबल है। ये आंसर तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कोई चीज़ आपको पूछनी है तो कौन बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पास अवेलेबल हैं या कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिससे आपको पता चलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, मेन्यू, क्योंकि मेन्यू को देख के ही हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें मिल रही हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रबंधन प्रक्रिया जो होती है उसका सबसे बड़ा और ज़रूरी भाग क्या है, कौन से स्टेप होता है वो। ऑप्शन है आपके सामने, स्टाफिंग है या स्टाफ रखना है, योजना बनाना है, कंट्रोलिंग है या रिपोर्टिंग है। इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सोचिए। राइट आंसर क्या होगा इसका, प्लानिंग, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, वो प्रोसेस में नहीं आ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेन्यू प्लानिंग। जो व्यंजन सूची बनाई जाती है उसकी योजना बनाने के क्या लाभ हैं, क्यों बनाई जाती है। ऑप्शन है आपके सामने, टाइम सेविंग है, लेबर सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है या ऑल द अबव। व्हाट इज़ द राइट आंसर, येस इट्स ऑल द अबव, क्योंकि ये सब चीज़ें हम बचत में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पानी पूरी एंड भेल पूरी आर द एग्जाम्पल ऑफ विच फूड सर्विस सिस्टम। यानी पानी पूरी और भेल पूरी कौन से भोजन सेवा प्रणाली के उदाहरण हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना। ऑप्शंस देखिए इनके, ये चारों ऑप्शंस हैं जो फूड सर्विस सिस्टम है चारों टाइप की। इन चारों में से किसका ये एग्जाम्पल है, किस में ये प्रणाली दी जाती है, आपको पढ़ाया था मैंने। राइट आंसर क्या होगा, असेंबली फूड सर्विस सिस्टम, यानी संयोजक भोजन सेवा प्रणाली, जिसमें पहले से प्रिपेयर्ड चीज़ें एक साथ असेंबल कर ली जाती हैं, रख ली जाती हैं साथ में, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके प्रोवाइड करा दी जाती है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस और स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस है या प्रबंधन प्रक्रिया है उसका सही तरीका क्या है, कौन कौन से स्टेप हैं जो फॉलो किए जाते हैं, उनका सही कदम क्या है। आंसर क्या होगा ये आपको पता है, और इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ पोस्ट कोप। पोस्ट कोप जो है उसकी फुल फॉर्म भी यही है। क्या होगा आंसर, प्लानिंग, then organizing, then staffing, then directing, controlling, coordinating, reporting and budgeting। ये एक सही क्रम होता है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये मैनेजमेंट प्रोसेस कहीं भी फॉलो किया जा सकता है, whether it is a planning for any program, you are planning for a study or any other condition which may needs a management planning, management process. They all have to go through with this sequence, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling, coordinating, reporting and budgeting। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लानिंग है तो योजना बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज मतलब आयोजन करना है, स्टाफ रखना है, उनका नियंत्रण करना है, डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट यानी समन्वय करना है आपस में इन सब चीज़ों का, उनकी रिपोर्ट तैयार करनी है, उनका बजट तैयार करना है। तो ये इन्हीं सीक्वेंस में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले बजट बना लिया है या पहले स्टाफ रख लिया है उसके बाद प्लानिंग की गई है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की गई है, वो प्रोसेस गलत होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स जो चैप्टर 4 से रिलेटेड थे, इनको पढ़िए और वापस से रिवाइज़ कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे का पार्ट। ओके, thank you for watching this video and stay healthy, stay fit, keep calm and continue your study well. Have a nice day.